एवरीवन, नमस्ते। आई एम अर्पिता, स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। आज मैं बात करने वाली हूँ टास्क एनालिसिस के बारे में। टास्क एनालिसिस क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही एक क्वेरी आई है हमारे पास कि मुझे अपने बच्चे को बैग पैकिंग सिखानी है तो मैं कैसे सिखाऊँ। तो ये दो तीन चीज़ें एक साथ सम अप करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप मैं समझा पाऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैग पैकिंग पे हम बाद में आएंगे, पहले हम टास्क एनालिसिस को समझते हैं। तो टास्क एनालिसिस होता क्या है? जब भी कोई एक बड़ा टास्क हम छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज टास्क एनालिसिस। सो सपोज मुझे मेरे बच्चे को सिखाना है बैग पैकिंग करना, तो मैं अब उसको क्या करूँगी, मैं उसको डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि बैग पैक करना हमारे लिए बहुत ईजी हो, बट एक बच्चे के लिए इट्स अ बिग थिंग। सो उस प्रॉपर बैग पैकिंग के लिए हमारे बच्चे के पास क्या क्या चीज़ें पहले होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पहले। उसके बाद हम आएंगे एक्चुअल बैग पैकिंग के टास्क एनालिसिस पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री स्टेप्स जो होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बच्चे के अकॉर्डिंग एड अप कर सकते हैं चीज़ें, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एज पर योर चाइल्ड नीड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, फाइन मोटर्स जो है उसकी। सो फाइन मोटर्स, आई होप मोस्टली लोगों को पता है फाइन मोटर्स, बट फिर भी मैं एक बारी थोड़ा सा बता देती हूँ। फाइन मोटर्स होता है कि जो भी हमारी सबसे छोटी मसल्स की मूवमेंट होती है वो हमारी फाइन मोटर्स में आती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैक पैकिंग के लिए क्या है कि मेरे बच्चे की फाइन मोटर, दीज फिंगर टिप्स एंड दीज फिंगर मूवमेंट होल्डिंग के लिए या जिपिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या चाहिए कि बच्चे की फाइन मोटर्स उस लेवल पे हो कि वो उसको, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बट एटलीस्ट वो होल्डिंग आ सके, वो जिपिंग करने के लिए जो एक होल्डिंग चाहिए जिप होल्डर के लिए वो हो उसमें। तो हम पहले उसी चीज़ पर काम करेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है जिप लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। उसके बाद हम TLMs बनाते हैं वैसे तो यूजुअली आप भी घर पे कोई भी एक जैकेट जो ख़राब हो गई है, जो यूज़ नहीं हो रही है, या फिर कोई भी एक जीन्स की जिप काट लीजिए, ठीक है, छोटी, उसको आप कहीं भी इस तरीके से फिक्स कर लीजिए, या फिर वही पोर्शन काट के जीन्स का जो यूज़ का है हमारी जिपिंग के लिए, अब वो कहीं पे भी ऐसी जगह रख के होल्डिंग करा के काम कराइए जहाँ पे आप उसको ओपन एंड क्लोज कराते रहें, बार बार लॉकिंग अनलॉकिंग करते रहें बच्चे के लिए। ठीक है, एक सेकंड में ना इसकी वीडियो की थोड़ी सी ना ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ ताकि, हाँ ठीक है, ओके फाइन। सो सॉरी। हाँ, तो हम लॉकिंग अनलॉकिंग कराएंगे जिप की। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा सॉर्टिंग करना। अब सॉर्टिंग क्या है, देखो बहुत सारे नए नए वर्ड्स आ गए इसमें, है ना। तो सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग होता है कि कोई भी सर्टेन चीज़ें हैं हमारे पास और उनको हमें अलग अलग डिवाइड करना है, तो वही होता है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग कैसे आना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे देखिए, बैग के अंदर हमें सामान रखवाना है, ठीक है, ऐसे घुसाना नहीं है कि कहीं पे भी कुछ भी डाल दिया, नो, इट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर। सो बच्चे को पहले से हम ये समझाएंगे कि आपको कैसे चीज़ें सॉर्ट करनी है। तो सॉर्टिंग भी उसको पहले आनी चाहिए कि भाई ये बिग बुक है, उसके बाद ये वाली इससे छोटी बुक है, उससे छोटी बुक है, उससे छोटी बुक है, उससे छोटी बुक है। तो डायरी और ये सब ना उसको ईजिली वो समझ आए कि हाँ इस तरीके से हम इनकी सॉर्टिंग करते हैं। तो सॉर्टिंग हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में आती है, जैसे कि बॉक्सेस में भी आती है, ऐसे बहुत सारे वो भी आते हैं सॉर्टिंग वाले, बड़े छोटे बाउल्स आते हैं, तो वो प्रॉपर वो रखने के लिए। तो इस तरीके से आप उसको पहले सॉर्टिंग करना सिखाइए, ठीक है, कि बुक्स से, पेन से, कि ठीक है ब्लू पेन है तो ब्लू पेन जितने भी हैं वो आप ब्लू पेन वाली साइड पे रखेंगे, रेड वाले हैं तो रेड वाली साइड। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उसको सॉर्टिंग करना सिखाएंगे। घर वाली चीज़ों से भी आप सॉर्टिंग करना सिखा सकते हैं। सो सपोज कीजिए आपने ले लिया चना, राजमा, चावल और कुछ भी ऐसी चीज़ें, दाल ले ली, ठीक है, तो इससे आपकी फाइन मोटर्स पे भी काम हो जाएगा, साथ साथ आप उसको सॉर्टिंग करना सिखा देंगे। तो राजमा उठाओ, एक बाउल ले लो और उसमें डलवाओ, ठीक है, तो राजमा हम इस वाले बाउल में डालेंगे और चना हम इस वाले बाउल में डालेंगे, राइस हम इस वाले बाउल में डालेंगे। तो हमने उसको सॉर्टिंग सिखा दी, सॉर्टिंग क्या होती है, सो दैट वो वहाँ उस बैग पैकिंग में उसको यूज़ कर पाए।
सो दिस इज़ द थिंग। तो ये 3 स्टेप्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़े हैं जो आप अचीव करने में बच्चे के लिए टाइम लगेगा, बट ये इम्पॉर्टेंट है फॉर सो मेनी थिंग्स, राइट? सो नाउ वी कम्स टू द आफ्टर स्टेप्स। जब मेरे बच्चे की ये सब चीज़ें हो गई हैं, अब मैं आती हूँ कि ठीक है चलिए अब हम शुरू करते हैं बैक पैकिंग करना। सो अब बैक पैकिंग के लिए टास्क एनालिसिस मैंने किया है। टास्क एनालिसिस में सबसे पहले हमने क्या रखा है, होल्ड द बैग। बैग को अच्छे से पकड़ना, कहाँ से पकड़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो जिप के ऊपर से ही पकड़े तो वो ऐसे खींचे और उसको लग जाए। तो होल्डिंग कहाँ से आनी चाहिए, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। सो सबसे पहली चीज़ कि बैग को होल्ड कहाँ से करना है बेटा, ठीक है? सेकेंड थिंग आएगी ओपन द जिप, ठीक है? तो जिप को हमें कैसे खोलना है, तो मैं आपको एक डेमो करके दिखा देती हूँ, वेट, कि हम कैसे करेंगे। सो दिस इज़ माई लैपटॉप बैग, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि मुझे सपोज करो ये वाली जो जिप है ये ओपन अप करके दिखानी है, तो मैं अब बच्चे को क्या सिखाऊंगी कि यहाँ से होल्ड करो, है ना? बच्चा तो कहीं से भी होल्ड करेगा ना, तो वो यहाँ से खींचेगा जैसे, तो उसको यहाँ लग सकती है। तो हम प्रॉपर ध्यान रखें कि वो कहाँ से होल्ड करेगा, ठीक है? तो हम उसको होल्डिंग करना सही जगह से कि हम यहाँ से होल्ड करेंगे, हैंडल से होल्ड करेंगे, ठीक है? इसको रखेंगे और ऐसे ओपन करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप होल्डिंग एंड देन जिपिंग एंड अनलॉकिंग, ठीक है? तो पहले हमने क्या किया, होल्ड करना सिखाया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप इज अनलॉक, अनजिप द बैग कंप्लीटली, ताकि वो जब पूरा खुल जाएगा तो हम उसमें आराम से नोटबुक्स बुक्स रखवा सकते हैं। देन जब हमने ओपन द जिप ऑफ द बैग कंप्लीटली, देन द थर्ड इज सॉर्ट द थिंग्स स्मॉलर टू बिगर। अब हम क्या करेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि ओके सो अब क्या करना है आपको, अब आपको सॉर्टिंग करनी है। सो सबसे पहले हम बिग बुक रखेंगे, उसके बाद उससे छोटी वाली बुक रखेंगे, ओके अब डायरी की बारी आई, अब नोटबुक्स हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप उसको रखना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। So third step we have done. Now fourth is put the things in series inside the bag. So ये हो गया हमारा. Now last, hold the bag from one hand and close the zip. So यही चीज़ हमें जब हम zip बंद करा रहे हैं और खुलवा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि एक हाथ से बेटा आपको बैग को पकड़ना है और दूसरे हाथ से आपको जिप को होल्ड करना है इस तरीके से। एंड नाउ हम इसको लॉक कर देंगे। So like that you have to divide the things into smaller tasks. That is task analysis, and I hope this video works for you. Thank you so much. Namaste.